वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक अथॉरिटी। लिंगराज सेनापति दिस साइड। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट मोर लीड्स इन 2023 थ्रू वेबिनार्स। वेबिनार के थ्रू 2023 में आप कैसे ज्यादा से ज्यादा अपना लीड जनरेट कर सकते हो। तो वेबिनार क्या है? ये एक ऐसा ऑनलाइन लाइव सेशंस और रिकॉर्डिंग सेशंस करते हैं अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल आउट करने के लिए, जहां पे कस्टमर का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं। आप कस्टमर्स को बहुत सारे वैल्यू प्रोवाइड करते हैं सराउंडिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका लीड्स ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना, ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ से ट्रस्ट भी जनरेट कर सकते हो, अपनी कंपनी एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस का ब्रांडिंग भी करवा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो लीड्स है, ये क्यों किया है, ये करना सही है या गलत है? ठीक है, मतलब चाहिए क्या? अगर हम वेबिनार करते हैं, ये क्या हमारे लिए इफेक्टिव हो सकता है कि नहीं? तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे कि रिसर्च। ओके, पहला पॉइंट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा रिसर्च। तो रिसर्च क्या है? तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा रिसर्च क्या हो सकता है। तो रिसर्च यहाँ पे एक ऐसा मतलब है कि मार्केट में अगर आप वेबिनार्स करते हो, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, अगर कोई बिगनर है तो देयर आर डिफरेंट वेज या स्टार्ट वेबिनार। अपना खुद का एक पेज बना के, ठीक है, आप अपना ट्रैफिक वहां पे भेज के कर सकते हो। लेकिन अगर आपका वेबिनार्स करना चाहते हो तो आपका लैंडिंग पेज सबसे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आगे हम ये सारा चीज डिस्कस तो करेंगे, लेकिन अभी तक हम यहाँ पे जो रिसर्च वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो रिसर्च वाला पार्ट है, करना है, कितना करने से हमारा कितना फायदेमंद हो सकता है, इसके ऊपर हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखो 53% मार्केटर्स वेबिनार्स आर टॉप ऑफ द फनल। ओके, अगर आपको लीड्स जनरेट करना है तो ये टॉप ऑफ द फनल होते हैं, एंड जो कि ये जनरली जनरेट करता है हाई क्वालिटी लीड्स। अगर आपको हाई क्वालिटी लीड्स चाहिए तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। वेन अगर आपको राइट एंड पावरफुल सीक्रेट वेपन अगर आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सर्विस के अंदर है, जो कि आज के डेट में मार्केट स्ट्रेटेजी के हिसाब से 2022 में मोस्टली ये वेबिनार आपका पावरफुल सीक्रेट वेपन हो सकता है। ठीक है, एंड ऑल्सो दिस इज द क्रैश कोर्स हो सकता है, मोस्ट सक्सेसफुल एवेन्यूज टू हाई क्वालिटी लीड जनरेशन। तो आप एक ऐसा क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर सकते हो जो कि लीड जनरेशन भी आपको हाई क्वालिटी का दे सकता है। एंड यहाँ पे सेमिनार्स मोस्टली सक्सेसफुल ही होते हैं, मोस्टली। ओके, ऐसा नहीं कि आप अगर वेबिनार लॉन्च करते हो आपका लॉसेस ज्यादा हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द वेबिनार्स अगर भी आपका अच्छा भी ना जाता है, अगर अच्छे से ऐसे आप सेल्स भी करते हो, प्रॉफिटेबल तो हो जाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगे। तो लेकिन आज के डेट में वेबिनार्स जो है ना, लीड जनरेशन करने का एक जरिया बन चुका है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, 2022 में भी था, 2023 में भी है, 2024 में ही है, आने वाले टाइम पे भी रहेगा। क्योंकि वेबिनार्स में क्या होता है, आपके कस्टमर्स का आपका जो भी कोल्ड ऑडियंस है, उस ऑडियंस का ट्रस्ट जीत सकते हो। अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बा कंपनी का ब्रांड का क्रेडिबिलिटी आप बढ़ा सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। ऑथेंटिक ऑथराइजेशन आप दे सकते हो। ठीक है, जो एक्सपर्टाइज, अथॉरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस यहाँ पे आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं कि सर्च इंजन रिजल्टिंग पेज में ही आपको एससीआरपी में ही आपको ईएटी मिलता है। वेबिनार्स के अंदर वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ईएटी, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरनेट मार्केट में, और वेबिनार इज द वन ऑफ। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके इंटरनल डिस्कस करते हैं। अगर हम करते हैं तो इसमें हमारा क्या, व्हाई यू शुड यूज वेबिनार्स। ओके, क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट आता है, यू कैन एस्टेब्लिश इमीडिएट ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी विथ योर ऑडियंस। तो ऑडियंस के साथ आप इमीडिएट ट्रस्ट जीत सकते हो, क्रेडिबिलिटी बना सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो ऑडियंस होता है आपका, वो आपको पहचानता नहीं है। ठीक है, एंड ये आपका फिजिकल भी नहीं है। जो भी वो सेंस करेगा, जो भी आपका प्रोडक्ट एंड उसके अंदर उसका जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो कितना एक्यूरेट है, ये आपका जो डिलीवरी पॉइंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से एक चीज पता चलता है कि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना थोड़ा ज्यादा मतलब मतलब प्रायोरिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, उतना ज्यादा चांसेस होगा उस ऑडियंस की क्रेडिबिलिटी को आप जीत सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक एस्टेब्लिशमेंट मिलता है कि आप कैसे ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी एक ऑडियंस का जीत सकते हैं, एंड इमीडिएट बेसिस में। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले ट्रैफिक भेजना है,
आइदर पेड एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अगर आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक है तो और भी बहुत ही अच्छा है, आपका वहां से क्रेडिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप पेड करते हो तो पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अगर आपको ट्रैफिक अपने लैंडिंग पेज अगर आपका वेबिनार पेज को लाने के लिए आपका ऑडियंस, जिसको हम बोलेंगे कोल्ड ऑडियंस, ठीक है, यू विल एबल टू जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स। ओके, तो आप हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हो इस वेबिनार के थ्रू। अगर आप यूज करते हो तो ये सारा चीज आपको हेल्प बेनिफिट हो सकता है। हाई क्वालिटी लीड्स, नॉट ए वीक लीड्स। ओके, जो कि अगर आप देखोगे कस्टमर जो कि आपका कस्टमर बनता है, वो उसका एक पाथ होता है, जर्नी पाथ होता है। जर्नी पाथ के मतलब क्या होता है, एक कोल्ड ऑडियंस होता है, कोल्ड ऑडियंस से वो पहले वार्म ऑडियंस में आता है, वार्म ऑडियंस में आपका कस्टमर बनता है। तो कोल्ड टू वार्म ऑडियंस देन कस्टमर बनने के लिए एक पाथ होता है। एंड ये जो पाथ है ना, ये जनरली टाइम टेकन पाथ है अगर ऑर्गेनिक वे में जाते हो या पेड करते हो। जब तक आप कस्टमर का ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी आप जीतते नहीं हो इनिशियली, तो ये टाइम लगता है। तो इसलिए यहाँ पे आपका हाई क्वालिटी लीड जनरेट होने का चांसेस बढ़ जाता है। यू गेट टू इंक्रीज कन्वर्सन्स इन रियल टाइम। यस, आपका जब वेबिनार रनिंग स्टेज में होगा, आप डायरेक्टली वहां पे कन्वर्सन्स कर सकते हैं, ठीक है, जो कि रियल टाइम का कन्वर्सन्स होगा। एंड उसी समय सेल्स हो जाएगा। आपको उसी कोल्ड ऑडियंस जो कि आपके बारे में कुछ जानता नहीं है, वो डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस खरीदेगा, ड्यू टू आपका जो वेबिनार्स के अंदर जो वैल्यू प्रोपोजिशन आप दे रहे हो एंड जो पर्टिकुलर बेनिफिटेड दिखा रहे हो कि अगर आपका वो प्रोडक्ट एंड सर्विस से अगर आप खरीदते हो तो आपको ये बेनिफिटेड होगा। तो किसी का अगर आप बेनिफिट दिखाते हो कि क्यों खरीदना है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मार्केट के अंदर, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करके अगर आप इसको डिलीवर करते हो, तो जिसके वजह से आपका क्या होगा, ये सेल्स आपका बढ़ेगा, इन टाइम सेल्स बढ़ेगा, जो रियल टाइम सेल्स होता है वो बढ़ेगा। तो अभी हम यू गेट टू इंक्रीज कन्वर्सन्स इन रियल टाइम। ओके, आपका जो भी कन्वर्सन्स होगा वो रियल टाइम पे होगा। यू कैन एक्सपेंड योर ब्रांड टू ए ग्लोबल ऑडियंस। ठीक है, तो वेबिनार की वजह से आप अपना ब्रांड जो है, आप जो अपना कंपनी है उसका जो आइडेंटिटी है, आप अपना कंपनी का जो ट्रस्ट है, आप ग्लोबल लेवल तक बढ़ा सकते हो। ठीक है, अपना ब्रांड का वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस के साथ। आप अपने घर में बैठ के, मतलब यहाँ से अगर मैं जैसे इंडिया से हूँ, अगर मुझे यूएसए ऑस्ट्रेलिया यहाँ से भी कनेक्ट करना है ना, वेबिनार इज ए परफेक्ट वे वी कैन कनेक्ट द ऑडियंस टू बिल्ड द ट्रस्ट आल्सो एंड बिल्ड द ऑथेंटिसिटी आल्सो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अगर ग्लोबल लेवल के अंदर अगर अपना प्रोडक्ट सर्विस को पहुंचाना चाहते हो, you get a scalable way to generate more content. Okay, scalable way to generate more content। तो आप यहाँ पे कंटेंट जनरेट करवा सकते हो डिफरेंट वे में, ब्लॉग के थ्रू, वीडियो के थ्रू, एंड जिसके वजह से आपका जो वेबिनार है ना, बहुत सारे लोगों के पास पहुंचेगा। ठीक है, पोल के थ्रू, आपका क्वेश्चन आंसर सेशन के थ्रू, जैसे कोरा हो गया। आप अगर पोल्स लॉन्च करते हो कि जैसे वोटिंग होता है, आप लिंक्डइन के अंदर बहुत सारे पोल्स देखे होंगे, इस तरीके से पोलिंग वाला बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी है। एंड आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस का जो रिव्यू वाला वेबसाइट्स होते हैं, वहां पे भी जाके अगर आप अपना जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ब्रांडिंग मार्केटिंग करते हो, तो जिसके वजह से आपका प्रोडक्ट का आइडेंटिटी भी बढ़ेगा एंड आपका ब्रांड का भी रिकॉग्नाइज होगा। एट द एंड में मोर ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आपके पर्टिकुलर लैंडिंग पेज जो कि वेबिनार पेज है वहां पे पहुंचेगी, अगर आप वो वेबिनार को अच्छे से स्केल करवा सकते हैं। तो स्केल का मतलब यहाँ पे आप कैसे उसको प्रमोट करवाते हैं। ठीक है, प्रमोट कैसे लेके जाते हैं, मतलब ब्लॉगिंग के थ्रू, क्वेश्चन आंसर सेशन के थ्रू, पोल के थ्रू, चार्ट के थ्रू। ठीक है, जितना ज्यादा आप जो कोल्ड ऑडियंस के पास पहुंचोगे, उतना ज्यादा चांसेस होगा वेबिनार में वो कोल्ड ऑडियंस आने का एंड उसका रियल टाइम सेल्स भी होने का। ठीक है, तो ये सारा था यूज करने का। अगर आप वेबिनार यूज करते हो तो आपका ये बेनिफिटेड हो सकता है। ठीक है, अब आपको लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस जितना ज्यादा आपके पर्टिकुलर लैंडिंग पेज या जो सेल्स पेज में आएंगे, उतना ज्यादा चांसेस है कन्वर्ट करने। ठीक है, तो इसलिए आपको वेबिनार्स यूज करना आना चाहिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा 53% ज्यादा चांसेस होता है कि वेबिनार्स के अंदर आपका सेल्स में कन्वर्ट होने का। तो 53 मतलब आधा से थोड़ा सा ज्यादा कन्वर्ट होता है। वेबिनार में आपको लाइव इंटरेक्शंस मिलता है थोड़ा सा, और कभी-कभी वो रिकॉर्डिंग सेशंस भी होता है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग सेशंस भी आपको पता नहीं चलेगा, वो लाइव सेशंस आपको जैसे लगे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका इन्वेस्टिंग के ऊपर, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जिसमें वो चार्जेस लेते हैं। अगर आपके पास बजट है
वहीं से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो वर्डप्रेस से आप थ्रू कंटेंट के थ्रू ट्रैफिक ब्रिंग करके लाओगे, यहाँ पे पहुँचाओगे अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के पास। उसके बाद आगे आप उसको जनरली वेबिनार्स के थ्रू ब्रांड एंड प्रमोट कर सकते हो। तो एक सिंपल सा पेज बना के, टाइटल डाल के, एक वीडियो डाल के आप पहले जनरली रजिस्टर करो, उसके बाद लाइव ऑडियंस के साथ आप इंटरेक्शन करो। जब आपके पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, उसके बाद आप ये ट्राई कर सकते हो जो प्लेटफॉर्म से, लेकिन करना तो चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैंने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड किया। ठीक है? तो अभी हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि हम जो जनरेट करेंगे। ठीक है? हाउ टू जनरेट मोर लीड्स विथ वेबिनार। वेबिनार के अंदर हम लीड्स कैसे जनरेट करेंगे? ये जो 7 पॉइंट आप देख रहे हो, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको लीड जनरेट करना है वेबिनार्स के। ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे आप पहला पॉइंट देख रहे हो, आइडेंटिफाई द ऑडियंस इफ यू वांट टू रीच। आपको पहले अपना ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आपका ऑडियंस आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, तो आप इजीली उस ऑडियंस को भी सेल कर पाओगे, अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस का वैल्यू प्रोवाइड कर पाओगे। अगर आपको ऑडियंस आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा है, ठीक है, एंड आपको मतलब पता नहीं है कि ये मेरा प्रोडक्ट एंड सर्विस किस ऑडियंस के लिए बना है, तो आप वो जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ज़्यादा समय तक मार्केट में बेच नहीं पाओगे। तो आपको पहले बायर्स पर्सोना बिल्ट इन करना है, एंड बायर पर्सोना एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप कोई भी ऑनलाइन मार्केटर है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो ऑडियंस रहेगा, उसका जो सेगमेंटेशन पार्ट है, मतलब उसमें आपका जो डेमोग्राफिक्स है, ठीक है? जो डेमोग्राफिक्स के अंदर एज, पर्सन, जेंडर, एजुकेशन, ओके, तो ये सारा चीज़ कितना मैटर करता है। तो ये आपको एक बायर पर्सोना चार्ट बिल्ड करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको बहुत सारे एनालिसिस करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का, किस एज ग्रुप का मेरा ऑडियंस बने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइडेंटिफाई द ऑडियंस। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है, क्लियरली स्टेट योर वेबिनार्स यूनिक सॉल्यूशंस। ओके, आप जब भी वेबिनार दे रहे होगे, ठीक है, आपका जो भी सॉल्यूशन है ना, वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि इसमें आपका मतलब माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो सेल्स नहीं। डाउट का मतलब यहाँ पे है, आप डाउट में हो। अगर मैं ये मतलब कस्टमर को प्रॉमिस कर देता हूँ कि अगर आप ये लेते हो, आपका ये बेनिफिटेड हो सकता है, आपका ये फायदा हो सकता है। अगर ये आप करते हो वेबिनार्स के अंदर, एंड आप देखते हो कि बाद में आप वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाए, तो एट द एंड में आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस का वैल्यू घट जाएगा। तो आप जो भी वेबिनार के अंदर बोल रहे हो ना, तो ये आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशंस के साथ देना पड़ेगा जो कि बाकी कोई नहीं दे रहे होंगे। ठीक है? तो अगर मैं इसको थोड़ा-सा एक्सपैंड करूँ, आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये सारा चीज़ आपको पूछना पड़ेगा खुद को, व्हाट टेकअवेज़ विल योर व्यूअर्स गेट फ्रॉम दिस सेशन? मतलब उस सेशन में उस व्यूअर को क्या सीखने के लिए मिलेगा? ठीक है? क्या लेके जाएगा? अगर वो वेबिनार में आता है, अटेंड करता है, उसको क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है? तो उसके बाद व्हाट आंसर्स एंड सॉल्यूशंस विल द व्यूअर्स लीव योर वेबिनार विथ? तो क्या आंसर्स, क्या सॉल्यूशंस वो लेके जाएँगे जब वो वेबिनार छोड़ के जाएँगे? व्हाट दे विल लर्न, हाउ टू डू स्पेसिफिक प्रोसेस। तो कैसे वो प्रोसेस रहेगा? अगर वो वेबिनार्स के अंदर आते हैं, तो उनका सिस्टमैटिक प्रोसेस कैसे रहेगा? पहले क्या सीखेंगे? पहले किसके बारे में जानेंगे? उसके बाद किसके बारे में? उसके बाद कैसे? तो आपको पूरा प्रॉपर प्रॉपर एजुकेशनल वे में उस कंटेंट को लेके जाना है इन वेबिनार सेंस में। तो ये सारा चीज़ अपने आप को पूछना है। Will your speaker give your audience insight they cannot find on their own? ओके, तो ऑडियंस इंसाइट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, जिसके वजह से आपको अगर वो खुद नहीं मिलता है, तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा ऑडियंस इंसाइट, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप की ऑडियंस आपको चाहिए। एंड विल गिव देम एनी हेल्पफुल हैंडआउट्स एंड टेम्पलेट्स। आप उनको टेम्पलेट्स दे रहे हो कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो देन मेक श्योर दे कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन एनीवेयर एल्स। तो आपको श्योरिटी होना होना पड़ेगा कि आप जो प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो बाहर कहीं पे उनको मिलना ना मिले। अगर मिल जाता है, तो आपका जो प्रोसेस एंड सिस्टम आप बनाए हो जो प्रोडक्ट एंड सर्विस को डिलीवर करने के लिए, तो कॉपी हो गया ना, तो आपका ऑडियंस का ट्रस्ट आपके ऊपर उठ जाएगा। वो बोलेंगे कि वो तो कंटेंट फ्री में तो अवेलेबल है, आप क्यों दे रहे हैं? ठीक है, आपके कंटेंट के अंदर क्या ऐसा यूनिकनेस है? क्या डिफरेंशिएट फैक्टर है? तो ये सारा पॉइंट्स आपके दिमाग में ना आए, लेकिन ऑडियंस के दिमाग में ज़रूर आए। तो इसलिए आप पहले से प्रिपेयर करके बैठना पड़ेगा। योर वेबिनार विल बी मोर वैल्यूएबल होना चाहिए, अट्रैक्टिव टू योर पोटेंशियल रजिस्ट्रेंट्स का साथ होना चाहिए। पोर्ट्रेट मतलब
अट्रैक्टिव होना चाहिए पोटेंशियल रेजिस्टेंस। जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस मतलब जो इंटरेस्टेड है, ठीक है, आपका वेबिनार में जॉइन करने के लिए, मतलब जो रजिस्टर किए, जो राइट लीड मतलब लाइट राइट इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर की, ठीक है। बहुत सारे वेबिनार्स में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी देते हैं लीड्स को जनरेट करने के, मतलब उनको तो रजिस्टर करके जाना है, अंदर क्या है वो देखने के लिए। तो रॉन्ग रजिस्ट्रेशंस भी होता है, रॉन्ग रॉन्ग लीड जनरेट भी होता है। तो इट इज द पॉसिबल व्हेन बैकअप योर क्लेम्स विद सोशल प्रूफ, टेस्टिमोनियल एंड स्पीकर बायोग्राफी। ओके, जो भी वेबिनार है उनका बायोग्राफी होना चाहिए, टेस्टिमोनियल्स होना चाहिए एंड सोशल प्रूफ होना चाहिए। नहीं तो उस वेबिनार में जो भी ऑडियंस है ना, वो ट्रस्ट जीत नहीं पाएंगे। अगर आपका क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो स्पीकर का क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो वेबिनार्स के अंदर सक्सेसफुली ग्रो करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सक्सेसफुली इसको मतलब आप वो वेबिनार का क्यों कर रहे हैं, लीड जनरेट करना भी वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये क्लियरली आपका स्टेट होना चाहिए, आपका जो भी वेबिनार है। तो उसके बाद डिजाइन ए कंपेलिंग लैंडिंग पेज। आपका लैंडिंग पेज प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। आप लैंडिंग पेज के लिए आप कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि लैंडिंग पेज इंपॉर्टेंट है। आपको लैंडिंग पेज अगर अच्छा लगते हो, टेस्टिमोनियल, क्वेश्चन आंसर, जो भी पर्टिकुलर कोल्ड ऑडियंस आ रहा है जो कि आपको पहले से जानता नहीं है, लैंडिंग पेज इज द बेस्ट वे टू एजुकेट देम व्हाट वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग आफ्टर जॉइन दिस वेबिनार, ओके, आफ्टर रजिस्टर दिस वेबिनार। तो ये पहले से अगर आप कर देते हो, तो आपका वेबिनार्स के अंदर जो रजिस्ट्रार्स होते हैं, उनका जो पोटेंशियल रजिस्ट्रार्स होते हैं, उनका चांसेस बढ़ जाता है सेल्स में कन्वर्ट करने, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो भी वेबिनार के अंदर आ रहे हैं, तो लैंडिंग पेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इमीडिएट रेस्पॉन्स होना चाहिए, रेस्पॉन्स अगर इमीडिएट होता है तो चांसेस बढ़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो वेबिनार के अंदर जो फ्रंट डोर होता है ऑफ ए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एंड फ्रंट डोर लुक्स आउटडेटेड और डज नॉट वर्क वेल, सो नो वन विल वांट टू एंटर, कोई एंटर नहीं करे। So if it's a design in unclear, chaotic, and copy does not sell the value proposition of your event, potential registrants might lost their interest in your webinar before registering. Okay, तो वैल्यू प्रोपोजिशन के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो रजिस्टर करेंगे। अगर आप वैल्यू प्रोपोजिशन के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, एट द एंड में क्या होगा, रजिस्ट्रेंट्स क्या करेंगे, लीव कर जाएंगे। तो क्या क्या होना चाहिए, मोस्टली आपका अच्छा कॉपी होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, सोशल मीडिया आर्ट्स, ईमेल इन्विटेशंस के अंदर, जो कि आपका रिड्यूस करेगा रिस्पॉन्स टाइम्स को, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम को रिड्यूस करेगा अगर अच्छा कॉपी होता है तो। एंड द डिजाइन इन ए सिंपल एज पॉसिबल विथ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अकरिंग बोथ बिफोर द यूजर हैज टू स्क्रॉल। ओके, तो यूजर स्क्रॉल करने से पहले आपका रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अपेयर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यूजर स्क्रॉल कर रहा है, आप उसको कुछ डिफरेंट वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहे हो, यूजर कंफ्यूजन हो रहा है, एट द एंड में वो वेबिनार का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, लोड क्विकली भी होना चाहिए ऑल डिवाइसेस के अंदर। इट्स इंक्लूड बायोग्राफी फॉर ईच ऑफ योर प्रेजेंटेटर्स। तो बायोग्राफी होना चाहिए अगर उस वेबिनार में और 2-3 लोग अगर ज्वाइन करते हैं, तो बायोग्राफी इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपका था, आपका लैंडिंग पेज जो डिजाइन होना है वेबिनार के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये जो डिजाइन को इसको अगर आप लाइटली ले जाते हो, एंड आप सोचते हो कि हाँ कोई भी डिजाइन कैसे भी करके चलेगा, तो ये बहुत रेयर केस है। अगर आपका वैल्यू प्रोपोजिशन अच्छा है, तो आपको लैंडिंग पेज की जरूरत नहीं है। आजकल इस तरीके से पेजेस आ चुका है, वो डायरेक्टली पेमेंट करें, ठीक है। तो आपका पहला चीज है वैल्यू प्रोपोजिशन। अगर आप अच्छा वैल्यू डिलीवर कर रहे हो, अगर कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस सेल्स होता है, मतलब जो रजिस्ट्रेंट खरीदते हैं, अगर उसको अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन मिलता है, ठीक है, अगर उनको बेनिफिटेड होता है, एंड जो भी प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हो उनका मतलब प्रॉफिट होता है उससे, तो वो जनरली आपका ज्यादा वैल्यू देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो वेबिनार्स के अंदर आप कैसे एंगेजमेंट कर सकते हो, पोल्स के थ्रू कर सकते हो, चार्ट के थ्रू कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर सेशन लॉग्स करके कर सकते हो। एंगेजमेंट इज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर एंगेज करके रखते नहीं हो, मिनिमम 2 आवर टू 3 आवर एक वेबिनार के अंदर जाता है, कभी कभी 4 आवर भी करते हैं। लेकिन जितना लॉन्ग करोगे उतना चांसेस है सेल्स का। आपको लगेगा कि हाँ, अगर मेरा ज्यादा टाइम लेता हूँ, अगर टाइम लेके उनको बताता हूँ, ज्यादा मतलब वैल्यू डिलीवर करता हूँ, चांसेस बढ़ जाएगा सेल्स होना। ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है आपका क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और कंटेंट जो कि आप प्रोवाइड करते हो। अगर आपका कंटेंट का क्वालिटी अच्छा है,
आप जो भी प्रोवाइड करते हो बहुत वैल्यूएबल है, तो इसका चांसेस है आपका वेबिनार्स में एंगेजमेंट बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली सेल्स भी होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोल, चार्ट्स इस सब के थ्रू, क्वेश्चन आंसर के थ्रू आप जितना ज़्यादा हो सके आप अपने जो रजिस्ट्रार्स के साथ इंटरैक्ट करो, कनेक्ट करो एंड उनके साथ बातचीत करो। ठीक है? तो ये हो गया आपका include the engagement ओके फीचर इन योर वेबिनार। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे मैक्सिमाइज योर रीच। आप रीच कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है? आप रीच कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है? आप रीच मैक्सिमाइज करने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये जो मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ। अगर आप इमेजिन करोगे मल्टीप्लाई करने का ऑडियंस ओवरनाइट विद जस्ट वन मूव, इससे इम्पॉसिबल, बट होस्टिंग पार्टनरशिप मेकिंग दिस पॉसिबल। पार्टनरशिप का मतलब है आप जिस पर्टिकुलर वेबिनार बना रहे हो उसी सेक्टर के अंदर अगर किसी के साथ अगर आप को होस्ट कर लेते हो अपना सेशन, तो उनके पास जो ऑडियंस होंगे, आपके पास जो ऑडियंस होंगे, जिसके वजह से क्या होगा, सेल्स भी कॉम्बाइंड हो सकता है एंड एट द एंड में आपको ज्यादा से ज्यादा लीड भी मिल सकता है। तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है एंड बेनिफिटेड है पर्सपेक्टिव, सिंगल बेस्ट वे टू गेन एडिशनल लीड्स। ओके, फाइंड अ पार्टनर विद a similar but not identical audience to your own। आइडेंटिकल ऑडियंस नहीं होना चाहिए लेकिन सिमिलर ऑडियंस होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट में मतलब जैसे कि कोई भी कोर प्रोडक्ट उठा लो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो आप कंसीडर करोगे इस टाइप का पर्टिकुलर कंपनी के साथ पार्टनर करना, जो कि वर्क प्लेस हो गया, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कंपनी, जो कि आईटी कंपनी के रिलेटेड कोई डिफरेंट काम कर रहा है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर खरीदेगा ना, तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आपका को-पार्टनर है, ठीक है, को-होस्ट है, ठीक है। क्रिएट ए प्रमोशनल किट फॉर योर इवेंट पार्टनर्स टू कीप एवरीवन ऑन द सेम पेज। एक प्रमोशनल किट भी रखो जो कि हर पार्टनर्स के लिए हेल्प करेगा। तो उस एक पेज के अंदर डिफाइन करना कि ये आपका तो को-पार्टनर है, लेकिन ऑडियंस जो है ना, वो आ रहे हैं, उनको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ओके, उनको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप इसमें से अगर आप बोलोगे कि जो ऑडियंस आ रहे हैं मैं सेल करूँगा, जो आपका को-होस्ट है वो उसका सेल करेगा, तो ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है? आप दोनों को कंबाइंड करके एक ही पेज के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर वो बेनिफिट लेते हैं तो आपको क्या-क्या सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिलेगा। कंडक्ट a dry run on your webinar platform। तो लीडिंग ऑफ द वेबिनार, शेड्यूल a प्रैक्टिस सेशन आप कर सकते हो विथ योर पार्टनर सो दैट दे नो हाउ टू एक्सेस द कैमरा, यूज द प्लेटफॉर्म, कैमरा, माइक्रोफोन, सबमिटेड क्वेश्चंस वाया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, चैट फंक्शन हो गया, यूज एनी टेक्निकल फीचर्स दे विल यूज टू ड्यूरिंग द लाइव सेशन। लाइव सेशन के अंदर जो-जो उनको रिक्वायरमेंट हो सकता है, आप उसका एक प्रैक्टिस सेक्शन करवा के, कंडक्ट करके आप उस वेबिनार का उसके बाद आप लाइव सेशंस में आ सकते हैं। ठीक है? तो ये था आपका कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो आप एक रीच को एक होस्ट पार्टनर करके। देन इनकॉर्पोरेट इन वेबिनार पॉपअप ऑफर्स टू ड्राइव ट्रैफिक एंड सेल। ठीक है, इनकॉर्पोरेट इन वेबिनार पॉपअप्स, बट इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, पॉपअप्स क्या होते हैं? आप जब वेबिनार चल रहा है ना, बीच बीच में आपको अगर कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू वेबिनार होस्ट करते हो, तो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं, प्लगइन्स होते हैं, जो कि बीच बीच में मतलब अगर आपका वेबिनार थोड़ा टाइम हो गया है, बीच बीच में पॉपअप्स जनरेट होता है, जिसके वजह से क्या होता है ना, वो पर्टिकुलर जो मतलब जो रजिस्ट्रेंट्स होते हैं, जो उस वेबिनार में लॉन्ग टर्म तक रह चुके हैं, लॉन्ग टाइम तक रह चुके हैं, नॉट लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम तक रह चुके हैं, मतलब 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, इस तरीके के टाइम बाउंड के बाद आप उनको एक पॉपअप डिफाइन दिखा के ई बुक डाउनलोड करना, या कोई एक्सेल्स आपको पिच करके आप उनका हाई वैल्यूएबल लीड में कन्वर्ट कर सकते हो, हाई पोटेंशियल लीड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये होता है, ये मोस्टली आप अपना आइदर प्रोग्राम करके कर सकते हो, नहीं तो आप किसी का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ही डाल सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप ट्रैफिक ड्राइव करके लेके आते हो, क्योंकि आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस होना चाहिए इतना ज्यादा मैं लीड जनरेट करता हूँ। ठीक है, जितना ज्यादा लीड एंड डिपेंड्स करता है आपका सेल्स वैल्यू प्रोपोजिशन, आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस का जो भी आप प्रोवाइड करो उसमें दम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका वैल्यू ज्यादा अच्छा प्रोवाइड कर रहे हो तो चांसेस ज्यादा बढ़ेगा सेल्स में। ठीक है, तो एट लास्ट
मेक श्योर योर वेबिनार इज अवेलेबल ऑन डिमांड। मतलब आप एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड करवा दोगे। आप जो भी कोल्ड ऑडियंस हैं, जो कि इंटरेस्टेड हैं, एक टाइम बाउंड के अंदर वो एंट्री करेंगे। इतने समय के लिए वो अपना जो भी काम है, उसको साइड करेंगे एंड वेबिनार के अंदर फोकसली बैठेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आप ऑन डिमांड नहीं अवेलेबल करवाते हो, तो ये क्या होगा, चांसेस होगा कम लीड जनरेट होना, ठीक है? एंड आपका वेबिनार सक्सेसफुली नहीं, ठीक है? तो ये था 7 पॉइंट्स एंड मोस्ट इफेक्टिव वे। अगर आप अप्लाई करते हो वेबिनार्स के अंदर, तो आपका वैल्यू बढ़ेगा एंड चांसेस है वेबिनार होस्ट करने से लीड ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपको नोटिफ़िकेशंस मिलेगा। थैंक यू।